आज संसद की तरफ से पारित वक्फ कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया और फैसले में कोर्ट ने कानून के कुछ प्रावधानों में काट छांट करते हुए मोटे तौर पर उसे अपनी मंजूरी दे दी। लेकिन राजनीतिक दल अपनी विचारधारा के मुताबिक बयान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जीत उनकी हुई है। लेकिन जो बात सबसे अहम है वो है जनहित और जनसरोकार से जुड़ा एक ऐसा फैसला जो सरकारी और निजी जमीनों को, संपत्तियों को अवैध मालिकाना हक जताने वाले वक्फ के लिए किसी शिकंजे से कम नहीं है। कोई दो राय नहीं, करप्शन बहुत है वक्फ बोर्ड में और लोगों के पास कब्जे भी बहुत हैं वक्फ की जमीनों के। मैं दिल की गहराइयों से उन तमाम निर्णयों का स्वागत करता हूं। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है स्वागत योग्य है। ये फैसला जमीन का नहीं, याचिकाकर्ताओं को भी झटका तो सरकार को भी झटका दिया है। कुछ उन्होंने सुधार लगाए हैं जिसके तौर पर हमको मुस्लिम पसरल्ला बोर्ड को उसको मानना चाहिए। ये फैसला है जन अधिकार का। वक्फ अधिनियम 2025 को पूर्णतः निरस्त किया जाए, वो सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त नहीं किया। ये फैसला है राष्ट्रहित का। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो भी किया वो हम रिस्पेक्ट करते, मगर पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है मैं इसका स्वागत करता हूं। वक्फ की ताकत और जमीन पर दावेदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। फैसला राष्ट्र सर्वोपरि के आह्वान को बुलंद करने वाला है, समान अधिकार की बात करने वाला है। जमीन पर हक सबका है और उस हक के ऊपर राष्ट्र है, ये बताने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर अहम फैसला देते हुए कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। हालांकि पूरे कानून पर रोक लगाने से सर्वोच्च अदालत ने इनकार कर दिया है। नए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के पारित होने के बाद कई राजनीतिक दलों, एनजीओ और लोगों ने इसे चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने के साथ इस कानूनी लड़ाई ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है। पार्लियामेंट में हम लोग अपना पक्ष यही रख रहे थे कि वक्फ में हस्तक्षेप न करे सरकार। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और न्याय देगा और न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो भी किया वो हम रिस्पेक्ट करते, मगर ये जो होगा ना, अब इलेक्शन नहीं होगा, नॉमिनेट होगा। नॉमिनेट किसको करेंगे? दूल्हे भाइयों को करेंगे, पूरे बीजेपी के जितने दूल्हे भाई हैं, जो ओपनली कह रहे हैं कि ये लोग इन्फिल्ट्रेशन करके आए हैं। कैसे आप उनसे इंसाफ की उम्मीद करेंगे? वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत पहले और अब की स्थिति में एक बड़ा अंतर दिखता है। फैसले के मुताबिक कौन बन सकेगा वक्फ बोर्ड का सदस्य? इस मसले पर पहले 5 साल से ज्यादा समय तक इस्लाम धर्म का पालन करने वाले ही वक्फ बोर्ड के सदस्य बन सकते थे। लेकिन अब जब तक राज्य सरकारें उचित नियम नहीं बनाती तब तक ये शर्त लागू नहीं होगी। पहले वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल होने की बात थी। अब वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। केंद्रीय वक्फ परिषद में भी 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं होंगे। मुमकिन हो तो किसी मुस्लिम सदस्य को ही बोर्ड का सीईओ बनाया जाना चाहिए। जिला कलेक्टर के अधिकार पर भी, जिसमें पहले वक्फ बोर्ड द्वारा अतिक्रमित संपत्ति सरकारी है या नहीं, ये तय करने का अधिकार जिला कलेक्टर के पास था। लेकिन अब जिला कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों पर फैसला लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने एक तरह से भारत की संसद के फैसले को बरकरार रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई कानून संसद में बनाया जाता है तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता। इसी बात पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है। ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है, क्योंकि कोई भी कानून जब पार्लियामेंट में बनता है और पार्लियामेंट में विस्तृत रिकॉर्ड चर्चा, आपको मालूम होगा भारत का संसद का इतिहास में सबसे लॉन्गेस्ट डिस्कशन एवर, लोकसभा राज्यसभा सुबह तक इतना गहराई से चर्चा करने के बाद उसको खारिज नहीं कर सकता है। यही सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहर लगाया है। कानूनी फैसलों के पायदान पर आने तक की टाइमलाइन
3 अप्रैल 2025 से लेकर 14 सितंबर तक कई उठापटक को दिखाती है। हालांकि फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष भी सुप्रीम फैसले से खुश है, लेकिन इस पर पूरी तरह से रोक न लगाए जाने का दर्द भी है। AIMPALV सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली हो या फिर विपक्षी पार्टियां, सब के सब फैसले पर हामी भरते दिखते हैं। हम लोगों की जो डिमांड थी कि इस पूरे एक्ट को स्टे किया जाए, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे अहम बातों पर, ऐसे अहम प्रोविजन पर कोर्ट ने स्टे लगाया है, उसका हम लोग वेलकम करते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल करता हूं और हमें उम्मीद भी यही थी कि सुप्रीम कोर्ट गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों का ख्याल रखते हुए अच्छा और बेहतरीन फैसला देगी। वक्फ बोर्ड का लंबे समय से किसी भी जमीन या संपत्ति पर दावा ठोकना जारी था। इसकी जद में सरकारी जमीनें थीं, किसानों की जमीनें थीं और मकान भी आ जाते थे। लाखों एकड़ जमीन पर वक्फ के दावे देश में तनाव और विवाद की बड़ी वजह बनते जा रहे थे। कई बार स्कूल, अस्पताल और सरकारी दफ्तर पर मालिकाना हक भी जताया गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, राष्ट्र की संपत्ति राष्ट्र की सेवा के लिए है, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। आज संसद की तरफ से पारित वक्फ कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया और फैसले में कोर्ट ने कानून के कुछ प्रावधानों में काट छांट करते हुए मोटे तौर पर उसे अपनी मंजूरी दे दी। लेकिन राजनीतिक दल अपनी विचारधारा के मुताबिक बयान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जीत उनकी हुई है, लेकिन जो बात सबसे अहम है वो है जनहित और जनसरोकार से जुड़ा एक ऐसा फैसला जो सरकारी और निजी जमीनों को, संपत्तियों को अवैध मालिकाना हक जताने वाले वक्फ के लिए किसी शिकंजे से कम नहीं है। कोई दो राय नहीं, करप्शन बहुत है वक्फ बोर्ड में और लोगों के पास कब्जे भी बहुत हैं वक्फ की जमीनों के। मैं दिल की गहराइयों से उन तमाम निर्णयों का स्वागत करता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है स्वागत योग्य है। ये फैसला जमीन का नहीं, याचिकाकर्ताओं को भी झटका तो सरकार को भी झटका दिया जाएगा। कुछ उन्होंने सुधार लगाए हैं जिसके तौर पर हमको मुस्लिम पसरला बोर्ड को उसको मानना चाहिए। ये फैसला है जन अधिकार का। वक्फ अधिनियम 2025 को पूर्णतः निरस्त किया जाए, वो सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त नहीं किया। ये फैसला है राष्ट्रहित का। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो भी किया वो हम रिस्पेक्ट करते, मगर पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। वक्फ की ताकत और जमीन पर दावेदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। फैसला राष्ट्र सर्वोपरि के आह्वान को बुलंद करने वाला है, समान अधिकार की बात करने वाला है, जमीन पर हक सबका है और उस हक के ऊपर राष्ट्र है, ये बताने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर अहम फैसला देते हुए कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। हालांकि पूरे कानून पर रोक लगाने से सर्वोच्च अदालत ने इनकार कर दिया है। नए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के पारित होने के बाद कई राजनीतिक दलों, NGO और लोगों ने इसे चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने के साथ इस कानूनी लड़ाई ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है। पार्लियामेंट में हम लोग अपना पक्ष यही रख रहे थे कि वक्फ में हस्तक्षेप न करे सरकार। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और न्याय देगा और न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो भी किया वो हम रिस्पेक्ट करते, मगर ये जो होगा ना, अब इलेक्शन नहीं होगा, नॉमिनेट होगा। नॉमिनेट किसको करेंगे? दूल्हे भाइयों को करेंगे, पूरे बीजेपी के जितने दूल्हे भाई हैं, जो ओपनली कह रहे हैं कि ये लोग इन्फिल्ट्रेशन करके आए हैं। कैसे आप उनसे इंसाफ की उम्मीद करेंगे? वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत पहले और अब की स्थिति में एक बड़ा अंतर दिखता है। फैसले के मुताबिक कौन बन सकेगा वक्फ बोर्ड का सदस्य, इस मसले पर पहले 5 साल से ज्यादा समय तक इस्लाम धर्म का पालन करने वाले ही वक्फ बोर्ड के सदस्य बन सकते थे। लेकिन अब जब तक राज्य सरकारें उचित नियम नहीं बनाती, तब तक ये शर्त लागू नहीं होगी। पहले वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल होने की बात थी। अब वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। केंद्रीय वक्फ परिषद में भी
4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं होंगे। मुमकिन हो तो किसी मुस्लिम सदस्य को ही बोर्ड का CEO बनाया जाना चाहिए। जिला कलेक्टर के अधिकार पर भी, जिसमें पहले वक्फ बोर्ड द्वारा अतिक्रमित संपत्ति सरकारी है या नहीं, ये तय करने का अधिकार जिला कलेक्टर के पास था। लेकिन अब जिला कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों पर फैसला लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने एक तरह से भारत की संसद के फैसले को बरकरार रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई कानून संसद में बनाया जाता है तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता। इसी बात पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है। ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है, क्योंकि कोई भी कानून जब पार्लियामेंट में बनता है और पार्लियामेंट में विस्तृत रिकॉर्ड चर्चा, आपको मालूम होगा भारत का संसद का इतिहास में सबसे लॉन्गेस्ट डिस्कशन एवर, लोकसभा राज्यसभा सुबह तक इतना गहराई से चर्चा करने के बाद उसको खारिज नहीं कर सकता है। यही सुप्रीम कोर्ट ने आज मुहर लगाया है। कानूनी फैसलों के पायदान पर आने तक की टाइमलाइन 3 अप्रैल 2025 से लेकर 14 सितंबर तक कई उठापटक को दिखाती है। हालांकि फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष भी सुप्रीम फैसले से खुश है, लेकिन इस पर पूरी तरह से रोक ना लगाए जाने का दर्द भी है। AIMPALV सदस्य मौलाना खालिद रशीद, फरंगी महली हो या फिर विपक्षी पार्टियां, सब के सब फैसले पर हामी भरते दिखते हैं। हम लोगों की जो डिमांड थी कि इस पूरे एक्ट को स्टे किया जाए, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे अहम बातों पर, ऐसे अहम प्रोविजन पर कोर्ट ने स्टे लगाया है, उसका हम लोग वेलकम करते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल करता हूं और हमें उम्मीद भी यही थी कि सुप्रीम कोर्ट गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों का ख्याल रखते हुए अच्छा और बेहतरीन फैसला देगी। वक्फ बोर्ड का लंबे समय से किसी भी जमीन या संपत्ति पर दावा ठोकना जारी था। इसकी जद में सरकारी जमीनें थी, किसानों की जमीनें थी और मकान भी आ जाते थे। लाखों एकड़ जमीन पर वक्फ के दावे देश में तनाव और विवाद की बड़ी वजह बनते जा रहे थे। कई बार स्कूल, अस्पताल और सरकारी दफ्तर पर मालिकाना हक भी जताया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, राष्ट्र की संपत्ति राष्ट्र की सेवा के लिए है, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है।